करेंगे जिसकी भारत के इतिहास में हमेशा चर्चा होगी। और वो खबर है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली स्टेट विजिट के बारे में, जिसका आज आखिरी दिन है। भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर बाद आज रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित एक लंच में शामिल होंगे, जिसमें अमेरिका की भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के रोनाल्ड रेगन सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और फिर कल सुबह 9:40 पर वो अमेरिका से इजिप्ट के दौरे पर रवाना हो जाएंगे और ये ऐतिहासिक दौरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरे के समाप्त होने के बाद भी एक सवाल जरूर रह जाएगा और इसी सवाल के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। असल में कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सवाल सुनना चाहते हैं, लेकिन जवाब में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती। और कल से भारत में भी एक सवाल गूंज रहा है जिसका जवाब शायद कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन यह सवाल तब कंप्लीट होगा जब आप इसका जवाब सुन लेंगे। यह सवाल वो है जो अमेरिका में एक मोदी विरोधी मुस्लिम पत्रकार ने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा। यह सवाल था, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भारत में मुसलमानों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने वाली है या क्या कदम उठाने को तैयार है। यह सवाल पूछा गया। यानी सवाल में दो मुद्दे उठाए गए। एक, मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और दूसरा अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाया। यह वही सवाल है जो अक्सर हमारे देश में भी गूंजता रहता है, जब हमारे देश में लोग अक्सर कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, धार्मिक आज़ादी खत्म हो रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमारे देश में खत्म हो रही है। ये बात आप हमारे देश में भी कई बार सुनते होंगे। विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी मुद्दे पर आधारित ये सवाल वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से किसी ने पूछ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का जवाब भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद सिर्फ इस सवाल को ही सुनना चाहते थे, इस सवाल पर ही ताली बजाना चाहते थे और वो इस सवाल को सुनकर ही खुश हो गए और उनकी प्रधानमंत्री के जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी के जवाब में ना कोई दिलचस्पी है ना कोई रुचि है। और इसलिए आज इस सवाल की चर्चा तो चारों तरफ हो रही है, लेकिन जवाब का जिक्र नहीं हो रहा। और जब तक जवाब आप नहीं सुनेंगे तब तक ये तस्वीर पूरी कैसे होगी। तो आज हम आपको सवाल भी सुनाएंगे, जवाब भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि यह सवाल पूछा किसने। ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि यह सवाल एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने पूछा और उस महिला पत्रकार ने जो पूछा वो पाकिस्तान मूल की है और इस महिला मुस्लिम पत्रकार के पिता का जन्म भारत में हुआ था। यानी इसे आप कह सकते हैं ये एक अमेरिकी मुस्लिम पत्रकार है, लेकिन इसे आप भारतीय मूल का भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी मूल का भी कह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ता है इस महिला मुस्लिम पत्रकार का और इनका नाम है सबरीना सिद्दीकी। आप पहले उनके द्वारा पूछे गए इस सवाल को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और फिर देखिए कि क्या इस सवाल में आपको कुछ दुर्गंध आ रही है। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? भारत में मुसलमानों के अधिकारों के लिए आप क्या करने वाले हैं? भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आप क्या करने वाले हैं? ये सवाल व्हाइट हाउस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया। यह सवाल इस मुस्लिम महिला पत्रकार ने ही क्यों पूछा, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कह सकता और आप भी उतनी ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं जितनी कि हम। लेकिन हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि पाकिस्तान मूल की सबरीना सिद्दीकी के अपने विचार कैसे हैं और क्या आप ये कह पाएंगे कि एक पत्रकार के तौर पर वो निष्पक्ष हैं? इसका जवाब है पत्रकार के तौर पर निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं। सबरीना सिद्दीकी
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर के और दूसरे मामले, नागरिकता संशोधन कानून और भारत में मुसलमानों को खतरे में बताते हुए अक्सर कई ऐसी बातें कह चुकी हैं, लिख चुकी हैं जो भारत विरोधी ताकतें अक्सर कहती रही हैं। वर्ष 2019 में जब भारत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय भी इसी पत्रकार ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में इसी पर सवाल पूछा था। सबरीना सिद्दीकी अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार के लिए व्हाइट हाउस से रिपोर्टिंग करती हैं, यानी व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट हैं, और राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन जब यूक्रेन के दौरे पर गए थे, तब उस दौरान उनके साथ सिर्फ 2 पत्रकार गए थे। ध्यान से सुनिएगा आप, जब जो बाइडेन यूक्रेन गए तब उनके साथ सिर्फ 2 पत्रकार गए थे, जिनमें एक पत्रकार यही सबरीना सिद्दीकी थी। यहां दुख की बात यह है कि भारत में एक खास विचारधारा के लोग सबरीना सिद्दीकी की तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भारत के मुसलमानों पर यह सवाल पूछने के लिए उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं, उनके लिए ताली बजा रहे हैं। लेकिन हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का जवाब देते हुए भारत के लोकतंत्र के बारे में दुनिया को क्या बताया, और हम चाहते हैं कि आज ये जवाब आप सबको भी उतनी ही ध्यान से सुनना चाहिए जितना ध्यान से आपने सबरीना सिद्दीकी का सवाल सुना था। लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर।